हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो आज आपके लिए हम एमपी हाई कोर्ट का जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसका टाइपिंग का मैटर लेके आए हैं, जो बोलने वाली टाइपिंग होती है उसका। तो उसमें मैंने जैसे कल वीडियो में बताया था कि हम आपको ये प्रीवियस ईयर मैटर की प्रैक्टिस भी कराएंगे जो पिछली साल पेपर में पूछा गया था। तो यह मैटर 2017 में फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया मैटर है। चौथी शिफ्ट में जो मैटर आया था वही मैटर है। तो इसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्डों में आपकी कठिनाई आती है, कौन कौन से वर्ड आपको टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन वर्डों को आप अपने एक पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। जो वर्ड आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है उन वर्डों को एक पेज में लिख लो, जिससे कि बाद में उन शब्दों की आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो वो शब्द आपको याद हो जाएंगे। उनसे फिर आप बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए 5 सेकंड बाद आपकी टाइपिंग का प्रैक्टिस मैटर स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। स्टार्ट। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए आदेशों का परिशीलन करने और मामले के तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई विधिक स्थिति के आधार पर अपीलार्थियों को प्रतिरक्षा के अभिभाषक से संबंधित किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। फुल स्टॉप। इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह उपदर्शित हो कि अपीलार्थी ब्रजलाल और सह अभियुक्त काशीराम पर वास्तव में हमला किया गया था और इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि यह एक प्रतिरक्षा का मामला है जिसमें उन्होंने अपनी पिस्तौलों से जनसमूह पर गोलियां चलाईं। फुल स्टॉप। न्यायालय ने ऊपर उल्लेखित मामले के पहलू से संबंधित सुसंगत साक्ष्य का परिशीलन पहले ही कर लिया है। फुल स्टॉप। अतः न्यायालय को अपीलार्थी के विद्वान
अधिवक्ता द्वारा दी गई पहली दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। फुल स्टॉप। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरी दलील यह दी गई है कि संपूर्ण अभियोजन वृतांत से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ब्रजलाल का अभिकथित आशय रामलाल की हत्या करना था। यह दलील दी गई है कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी गोली चलाकर 3 अज्ञात व्यक्तियों को घातक क्षति पहुंचाए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दूसरी दलील भी आधारहीन है, जिसमें हमें कोई सार दिखाई नहीं देता है। फुल स्टॉप। समीपस्थ निवासियों और ग्रामवासियों का घटना स्थल पर एकत्र होने का कारण रामलाल को अभियुक्तों के हमले से बचाना था। फुल स्टॉप। ग्रामवासियों के क्रोधित होने के परिणाम स्वरूप अभियुक्तों ने जनसमूह पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। चूंकि इस पर अपीलार्थी ब्रजलाल द्वारा विवाद नहीं किया गया है कि अन्य क्षतियों के साथ घातक क्षतियां अपीलार्थी और सह अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी, इसलिए अपीलार्थी पर उनके कृत्य को न्यायोचित ठहराने के लिए साबित करने का भार है। फुल स्टॉप। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तों ने एकत्र हुए जनसमूह से क्रोधित होकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, क्योंकि
वे लोग रामलाल को क्षति पहुंचाने से रोक रहे थे। फुल स्टॉप। इस बात को स्वीकार करके कि अपीलार्थी और सह अभियुक्त ने समीपस्थ निवासियों के और ग्रामवासियों पर जो घटना स्थल पर एकत्र हुए थे, वास्तव में गोलियां चलाई थीं। फुल स्टॉप। इस तथ्य को असत्य नहीं कहा जा सकता। फुल स्टॉप। उपरोक्त कारणों के आधार पर, हमें इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। फुल स्टॉप। अतः यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। यह अपील निरस्त की जाती है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, आज का मैटर इतना ही है। यह 400 वर्ड का मैटर है। लगभग 38 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला गया मैटर है। इस मैटर को अगर आपने पूरा लिख लिया हो तो आप कोर्ट के मैटर को आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी वर्ड लिखने में कठिनाई आई हो तो उन वर्डों की आप प्रैक्टिस कीजिए और डेली निरंतर ऐसे ही मैटर का अभ्यास करते रहिए। जुड़िए रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी हम आपको इसी तरह से किसी प्रीवियस ईयर के कोर्ट मैटर का प्रैक्टिस कराएंगे। अगर मिल जाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।